पांच तत्व, तीन गुण, 25 प्रकृति क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। देखिए, यह जीवन जड़ चेतन के सहयोग से है, जिसमें स्वयं जीव तो चेतन अजमा अविनाशी नित्य शाश्वत है, परंतु उसकी प्रकृति तन मन नाशवान परिवर्तनशील विकारी है। प्रकृति के 5 तत्व तथा 3 गुण हैं, जिससे मिलकर शरीर की रचना होती है। कबीर साहब 5 तत्व को इस प्रकार बताए हैं। पहला है पृथ्वी तत्व, दूजा है जल तत्व, तीजा है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व, पांचवा है आकाश तत्व। इसके 3 गुण हैं। पहला सत, दूजा रज, तीजा तम। कबीर साहब कहते हैं, इन 5 तत्वों के 5-5 प्रकृति गुण हैं, जो मिलकर कुल 25 प्रकृतियां कहलाती हैं, जो निम्न प्रकार है। पृथ्वी के हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम। जल तत्व के लाल रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य। अग्नि के क्षुधा, तृषा, आलस, निद्रा, मैथुन। वायु तत्व के चंचल वायु की चलन, बोलना, धावन, प्रसारण, संकोचन। आकाश तत्व के स्थिर वायु की काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। इन 5 जड़ तत्व प्रकृति से निर्मित इस शरीर तथा मन को जो साधना, अभ्यास, भक्ति से अपने वश में कर लेता है, वही सच्चा संत साधक है। संत गुरु के वचन से फिर वह परमात्मा साक्षात्कार कर कृतार्थ हो जाता है। परंतु जो 5 तत्व 25 प्रकृति से बना तन मन को वश में नहीं कर पाता है, प्रयुक्त इन 5 तत्व 25 प्रकृति का दास हो जाता है, वह ज्ञानी मूर्ख प्राणी, अवगुणी, सदैव अशांत एवं दुखी रहता है। कबीर वाणी अमृत संदेश में कहा गया है, साखी क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 198 पर, पहले शेर 25 का संत करो आहार, गुरु शब्द से लागे रहो, दुख न होए लगा। अर्थ है, कबीर साहब कहते हैं, संत साधकों को सबसे पहले स्थायी रूप से शरीर के 5 तत्व 25 प्रकृति का आहार करो, खा जाओ, अर्थात इन्हें वश में करो। और फिर गुरु ने जो शब्द रूपी सद उपदेश किया है, उसका पालन करो, उसका आचरण करो। इससे जीवन में कभी भी दुख नहीं लगेगा, सदा सुखी रहोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आत्म तत्व जाने नहीं, कोटिक कथे जो ज्ञान, तारे तिमिर न भागी, जग लगे उबे न भान। अर्थ है, निज परमात्मा तत्व तथ्य को भली प्रकार से जानता है और शरीर के 5 तत्व 25 प्रकृति और करोड़ों ज्ञान का कथन करता है। वह तो ऐसा हुआ जैसे जब तक सूरज नहीं उदय होता, तब तक अनेक तारागणों से अंधकार दूर नहीं होता। आत्म साक्षात्कार के बिना अज्ञान अंधकार नष्ट नहीं होता। और आगे कबीर साहब कहते हैं,